हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 करने जा रहे हैं। और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है वो बनाना है आपको रिड्यूसिंग करके, यानी कि इसमें रिड्यूसिबल मेथड का यूज़ करके इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्या होता है रिड्यूसिबल मेथड और कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 है, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x और इसको 1/3 इंटू 1/y और ये 2, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x और 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6। अगर आप इसको सॉल्व करो, इंटू भी करोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू एक्स 2x आ गया ना इस तरह से। अब आप देखो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों में 1/x कॉमन है, तो आप उसको लेट कर लोगे a, और दोनों में 1/y भी कॉमन है तो उसको आप मान लोगे b। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2a और ये हो जाएगा 1/3b और ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, फिर ये 1/3, इसको हमने 1/x को ये माना तो a, और ये हो जाएगा हमारा 1/2b और ये हो जाएगा 13/3। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप जो है ना इसको इक्वेशन 1 2 हमारा सिंपल फॉर्म में निकल गया। अब हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट, मतलब आसान तरीका होता है, उसी से बनाते हैं इसको। आप देखिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो है, हम चाहते हैं b को कैंसिल कराना चाहते हैं, तो b का कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, ये 1/3 है 1/2 है, तो हमको तो कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, 1/3 है, ये 1/2 है ना, ये सेम नहीं है, तो क्या करते हैं कि इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट में, यानी कि 1/2 से किस में मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1/2 एंड इक्वेशन 2 बाई, और 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 1/3। वी गेट, हमें क्या मिलता है ऐसा करने पर, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, इसमें मल्टीप्लाई करना है 1/3 से। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि हम b को कैंसिल कराना चाहते हैं, तो इसका कोफिशिएंट फर्स्ट में, सेकेंड का कोफिशिएंट फर्स्ट में, फर्स्ट का कोफिशिएंट सेकेंड में। तो अब ये कितना होगा स्टूडेंट, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, 1/4 है, और 1/3 इंटू 1/2 1/6 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 कट के इस तरह से आ जाएगा। फिर 1/3, ये 1/3 1/9 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 1/3 1/6 हो जाएगा आपका ये, और फिर आपका 13/6 इंटू 1/3 13/6 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 1 13/18 इस तरह से। अब आप देखो कि यहाँ जो है हमारे पास क्या बन गया, ये इक्वेशन 3 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 3 हो गया, 4 हो गया, ये जिसका हमने कोफिशिएंट सेम, कोफिशिएंट तो सेम हो गया, साइन कैसा है, सेम साइन है। तो सेम साइन रहने पर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, हम सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आने वाला है। 4 को सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, तो पहले 1 लिख दो, 1/4a प्लस 1/6b सब्ट्रैक्ट 1/9a प्लस 1/6b और दाहिने तरफ 1 माइनस 13/18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर देखेंगे तो 1/4a प्लस 1/6b, ये माइनस 1/9a माइनस 1/6b, और इसको सॉल्व कर लोगे तो 5/18, यहाँ तुम्हारा ये कैंसिल हो गया। अब 1/4a माइनस 1/9 है, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा 36, तो यहाँ आएगा 9a और यहाँ आएगा 4a और यहाँ आएगा 5/18, तो यहाँ भी आएगा 5a/36 इक्वल टू 5/18, है ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 180 हो गया। तो इसको काट दीजिए, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल कर आ जाती है, a की वैल्यू यहाँ पर 2 निकल कर आ जाती है। तो a की वैल्यू 2 निकल कर आ गई। अब a की वैल्यू 2 आ गई है, तो इक्वेशन में रख के आप 1 या 2 में रख के, है ना, आप b निकाल लेंगे। ठीक है ना, 1 या 2 में रख के आप b निकाल लेंगे। ठीक है, आइए जैसे 1 में रख के आपको बताते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर इसको हम हटाते हैं थोड़ा सा, ऐसे लिखेंगे, पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 1/2a 1/3b 1/3 इंटू b इक्वल टू 2, तो 1/2 और a भी हमारा 2
यहाँ 1/3b इक्वल टू 2, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 आ गया, 1/3b इक्वल टू 2, तो ये हो गया 1/3b इक्वल टू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू कितना आएगा 3 आ गया। तो a भी निकल गया स्टूडेंट यहाँ पर, b भी निकल गया, ये दोनों तो निकल गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन a और b दोनों हमें मालूम चल गया। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में तो a और b नहीं था, वो तो हम लोगों ने माना था ना, मानकर बनाया था उसको। तो हम लोगों ने लास्ट में क्या करेंगे, फाइनली ऐसे करेंगे, सिंस a आया हमारा 2 और b आया हमारा 3, और a हमने किसको माना था, आप याद कीजिए, शुरू में हमने a माना था, 1/x को a माना था और 1/b को y माना था, तो हो जाएगा 1/x, है ना। तो बाई 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, फिर ये था 1/y, 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3 आती है स्टूडेंट। सो अभी हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन वो ये है, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू 2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/√x और 3 इंटू 1/√y इक्वल टू 2, 4 इंटू 1/√x, 9 इंटू 1/√y इक्वल टू 2। ऐसा तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आप दोनों में देखिए, दोनों में 1/√x जो कॉमन है, 1/√y कॉमन है, तो उसको लेट कर लेंगे, लेट 1/√x इक्वल टू a और 1/√y इक्वल टू b, तो हो जाएगा 2a 3b इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। फिर ये हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से बना लीजिएगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे तो आपको तरीका तो पता ही है, चलिए एक मैं करके ही समझा देता हूँ आपको। अगर हम यहाँ पर चाहते हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम a को कैंसिल कराएं, ठीक है, a को कैंसिल कराएं, ठीक है। तो a को कैंसिल करना चाहते हैं, तो ये 4 है, ये 2 है, तो मैंने तरीका क्या बताया था आपको, कि मैंने तरीका बताया था कि इसको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम करना पड़ेगा, तो आप इसमें ऐसे कर लीजिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, ये 4 है ना, तो इसमें 4 से कर लीजिए, इसमें 2 से कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये 4 है ना, तो केवल इसी में 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये तो 4 पहले से है, तो ऐसे भी सेम हो जाएगा आपको। तो अब जैसा आपको तरीका अच्छा लगे वैसे बना लीजिए। ऐसे मैं इसमें 4 से कर दे रहा हूँ, इसमें मैं 2 से कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन 2/2। तो इसमें 4 से करेंगे तो हो जाएगा 8a प्लस 12b इक्वल टू 8, ये हो जाएगा आपका 8a माइनस 18b इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, जिसका मैंने कोफिशिएंट सेम किया है उसका सेम साइन है, प्लस प्लस, तो सब्ट्रैक्ट करने पर तो लिखाएगा सीधा ऐसे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8a प्लस 12b सब्ट्रैक्ट 8a माइनस 18b, यहाँ 8 माइनस 4, इस तरह से आएगा स्टूडेंट। अब इसको देखिए, यहाँ पर 8a प्लस 12b, ये माइनस 8 है, ये माइनस माइनस प्लस 18b, ये 4 कट गया आपका, ये और ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये और ये यहाँ पर आप ऐड कीजिएगा, तो फाइनली आपका क्या आने वाला है बताइए फटाफट जल्दी। ओके स्टूडेंट, एक से यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन से मैंने गलती से क्वेश्चन ये लिख दिया है, ये जो पहला इक्वेशन वो सही है, दूसरा इक्वेशन में यहाँ 2 नहीं था, यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ था -1, अच्छा सॉरी फॉर डैट। तो यहाँ भी आ जाएगा -1, बाकी सब सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ भी क्या आएगा आपका -1, तो ये -1 इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका -2, तो यहाँ भी हो जाएगा आपको। अब 8 में से -2 को माइनस करना है, तो 8 माइनस -2, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 8 माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ 12b और 18b, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 30b इक्वल टू 10, तो b इक्वल टू 10/30, ये कट गया, b की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, b की वैल्यू 1/3 आ गया। अब b का आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन का यूज़ करो ना, किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके 1 2 3 4 आप a निकाल लो। तो मैं लिख रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। 1 में क्या है हमारा, 1 में है 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, ये है ना 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, तो 2a प्लस 3 इंटू b कितना है 1/3 इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, तो 2a प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2a इक्वल टू 1, a का वैल्यू आ गया 1/2, तो a भी निकल गया और यहाँ पर हमारा b भी निकल गया। अब हम इसमें क्या करते हैं,
थोड़ा सा इसमें हम चेंज ला सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज ये लाना पड़ेगा कि हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है। तो एक्स वाई का वैल्यू पता करना है तो हमने क्या माना है, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है 1/2 और बी की वैल्यू कितनी आई है 1/3 और हमने क्या माना है, हमने माना है 1/√x इक्वल टू ए और 1/√y इक्वल टू बी, हमने ये माना है। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई कि इसके लिए 1/√x इक्वल टू 1/2 कर देते हैं, ए की जगह वैल्यू रख दिए ए का और बी की जगह बी की वैल्यू रख देते हैं, इस तरह से रख दिया। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये √x इक्वल टू 2, यहाँ से रूट हटेगा तो दूसरी तरफ स्क्वायर, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √y इक्वल टू 3, रूट हटेगा तो दूसरी तरफ स्क्वायर, तो x की वैल्यू 4 आएगी यहाँ पर और यहाँ पर y की वैल्यू 9 आएगी। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आप बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 3 ये है 4/x + 3y इक्वल टू 14 और 3/x - 4y इक्वल टू 23। तो इसको भी बिना रिड्यूस किए भी आप बना सकते हो, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ सिंपल इक्वेशन। इसको रिड्यूस करके बनाना है, तो रिड्यूस करके बनाना है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1/x + 3 × y इक्वल टू 14। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/x और -4 × y इक्वल टू 23। तो दोनों में हमारा 1/x और दोनों में y कॉमन है ना, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि 1/x इक्वल टू a और y इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा हमारा 4a + 3b इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ हो जाएगा 3a - 4b इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सॉल्व किसी भी मेथड से, मैंने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में मैंने बता दिया है कि किस तरह सॉल्व करेंगे, नहीं तो इसको फिर पिछले वाले वीडियो देख लीजिए सारे। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से एक्चुअली हमें क्या मिलता है, ऑन सॉल्विंग एबव इक्वेशन, ऊपर की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू जो हमें निकल कर आती है वो 5 आती है और b की वैल्यू जो निकल कर आती है वो -2 आती है। तो ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे कि a इक्वल टू 5 हमारे पास आया, ठीक है ना, और b इक्वल टू क्या हमारे पास आया, b इक्वल टू हमारे पास आया -2। तो a किसको माना गया था, a था 1/x इक्वल टू 5। अब b y का, तो y तो सीधे मालूम चल गया -2। अब यहाँ 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पर तुम्हारा 1/5 आएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू यहाँ आया 1/5 और y का वैल्यू आया -2। समझे स्टूडेंट। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 5/x - 1 + 1/y - 2 इक्वल टू 2। यहाँ 6/x - 1 - 3/y - 2 इक्वल टू 1। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या हम इस प्रॉब्लम को ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/x - 1, इसको 1 × 1/y - 2 इक्वल टू 2 और यहाँ पर 6 × 1/x - 1, 3 × 1/y - 2 इक्वल टू 1। अब आप देखो इन दोनों में ये दिख रहा है कॉमन, इन दोनों में ये कॉमन दिख रहा है हमको और फिर यहाँ पर ये कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे जिससे कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिंपल हो जाएगा। तो इसको a ले लेते हैं और 1/x - 1 को a मान लिया हमने, 1/y - 2 को हमने b मान लिया। तो इसको a माना है, इसको b माना है, तो 5a हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा प्लस 1, इसको b माना है 1 × b, तो 1 × b यानी कि ओनली b इक्वल टू 1 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। इसमें आएंगे 6, इसको a माना है तो 6a हो जाएगा, फिर माइनस है 3 × इसको b माना है तो 3b हो जाएगा और इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व करिए तो आपको पता है वो सारे मेथड ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर a और b को सॉल्व करने पर पता है हमें क्या मिलता है, a की वैल्यू कितनी आती है, b की वैल्यू कितनी आती है। तो सॉल्व करने पर a की वैल्यू आती है 1/3 और b की वैल्यू भी आती है, हमें मिलती है 1/3। ये हमें a और b यहाँ से हमको मिल जाता है सॉल्व करने पर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू 1/3 आया, फिर b इक्वल टू भी वहाँ पर हमारे पास 1/3 ही आया। तो a हमने किसको माना था, a माना था x - 1, 1/x - 1 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो x - 1 के साथ 1 और यहाँ 3, तो ये इधर जाएगा अब यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4,
एक्स की वैल्यू 4 आ गई। इसको हमने माना था 1/y-2, यहाँ आ जाएगा 1/3। तो क्रॉस कर दीजिए इस तरह से, y-2 = 3, इधर इसको भेजिए तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5।